श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जयंती मैं वीडियो बना करके अपने श्रोतागणों को भेजता रहता हूँ, लेकिन गुरु नानक साहब की भी मैंने वीडियो बना के भेजी थी, क्योंकि अब 17 जनवरी 2024 को हमारे गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जयंती आ रही है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने देशवासियों के पुरुष और महिलाओं, सिख, हिंदू जो भी गुरु महाराज को मानते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनके आदेशों पे चलते हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर मुबारकबाद देता हूँ। भगवान आप सबके परिवारों में सुख शांति दे, यही मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है। थोड़े से शब्द आपके सामने पेश कर रहा हूँ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार, हिंदुस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी हुए। उनकी माता का नाम गुजरी था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम गोविंद राय रखा गया। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह माता सुंदरी से अनंतपुर साहब, जिला रोपड़, पंजाब में हुआ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी के तीनों पुत्र बड़े बहादुर थे। उन्होंने तलवार चलाना सीख लिया। फतेह सिंह अभी बहुत छोटे थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दूसरा विवाह माता साहब देवन से 33 वर्ष की आयु में हो गया, जिनके एक बेटा हुआ, जिनका नाम अजीत सिंह रखा गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भगत एवं आध्यात्मिक नेता थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तीरंदाजी, तलवार चलाना जल्दी सीख गए। उनके पास एक घोड़ा था जो उन्होंने अपनी सवारी के लिए रखा हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी पीले रंग की पगड़ी पहना करते थे। चूड़ीदार सलवार, अचकन उनका पहरावा था। उनके कब्र में तलवार, ढाल तथा तीर कमान सदा रहते थे। उनके पास एक बाज रहता था। तभी गुरु साहब बोला करते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 को बैसाखी वाला दिन सिख पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाया और कच्छ, कड़ा, कृपान, कंगा केस रखने का आदेश दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सदा गरीब, असहाय, दुखी लोगों की सहायता करते थे। उस वक्त इस भारतवर्ष पर मुगलों का राज था। औरंगजेब जो अति निर्दयी, क्रूर, जालिम इस देश पर राज करते थे। वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लेता था और इस देश की बेटियों से निकाह करवा देता था। गुरु तेग बहादुर जी बड़े सहनशील और उदार व्यक्ति थे। वो सदा गरीबों की सहायता करते रहते थे। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और मुगल सिपाहियों ने गुरु तेग बहादुर को पकड़कर चांदनी चौक, दिल्ली में उनका शीश काट दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान उपरांत 1675 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को 10वें सिखों के गुरु की उपाधि से
नवाजा गया। गुरु गोविंद सिंह जी के पास कुछ कश्मीरी पंडित आए और उन्होंने गुरु साहिबान से आकर अपनी दास्तां सुनाई और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन पंडितों को उनकी रक्षा हेतु आश्वासन दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी बहादुर निहंगों सिखों की फौज तैयार की और उन्हें अस्त्र शस्त्र, नेजे, भाले तथा तलवारें देकर इस क्रूर, पापी, निर्दयी के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। औरंगजेब की सेना विशाल थी, उनके सामने निहंगों के सिपाही ठहर न सके और मुगल सेना ने उन बहादुर सिखों को मार दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने चमकौर साहब में अपने 40 सिखों की टोली सहित अपने दोनों पुत्र जोरावर सिंह और साहब सिंह को आशीर्वाद देकर लड़ाई में झोंक दिया, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह हर साल नवरात्रों में माता नैना देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाया करते थे। इस साल गुरु गोविंद सिंह जी ने माता को छत्र भेंट किया। माता चंडी ने उन्हें स्वयं प्रकट होकर एक तलवार भेंट की। गुरु गोविंद सिंह इस तलवार को लेकर बहुत प्रसन्न हुए। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को उनके सामने पेश होने के लिए कहा, फरमान जारी किया, परंतु उन दोनों बहादुर बेटों ने मुसलमान बनने से साफ इनकार कर दिया। अत्याचारी मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन दोनों को दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र फतेह सिंह व अजीत सिंह अमर हो गए, जहां उनकी याद में सिख कौम द्वारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब बनाया गया है, जहां हजारों हिंदू, सिख, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इस गुरुद्वारे में माथा टेकने आते हैं और विशाल लंगर लगाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी को अपने बेटों के जिंदा चुनवा देने पर अति दुख लगा। उन्होंने बंदे बहादुर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया और बदला लेने का हुक्म दिया। बंदे बहादुर ने सिख सिपाहियों को सहित सरहद पर आक्रमण कर दिया। मुगल के हजारों सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। सरहद की ईंट से ईंट बजा दी। इस लड़ाई में बंदा बहादुर शहीद हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी तलवार से सैकड़ों मुगलों को काट डाला। इस लड़ाई में गुरु साहिबान जख्मी हो गए, उनका घोड़ा भी जख्मी हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने इस स्थान को छोड़कर अपने वफादार सिख सिपाहियों के साथ दूर जंगल में चले गए और वहाँ टेंट लगाकर अपने जख्मों का उपचार करने लगे। औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने की आदेश दिया, परंतु गुरु साहिबान अपने सिपाहियों के साथ दूर जंगल को प्रस्थान कर गए थे। मुगल सिपाही थक हार कर वापस चले गए और औरंगजेब को उनके वहाँ से चले जाने की सूचना दी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने गहरे जख्म की दर्द को सहन न कर सके और 1708 में नांदेड़ स्थित हजूर साहब में अपने प्राण त्याग दिए। धन्य है ऐसे महाराज गुरु, महान गुरु, जिन्होंने अपने पूरे परिवार की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आहुति दे दी और हिंदुस्तान में अमर हो गए। जब तक हिंदुस्तान है तब तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बड़े आदर से याद किया जाएगा।
तू ठाकर तू पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तू मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊँचे ते क्या भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।